बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि दंगा कभी कोई हिंदू नहीं करता। राणे ने कहा कि दंगा करने वालों का एक ही रंग है और वो है हरा। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भी यवत घटना पर अपना बयान दिया है। नितेश राणे ने कहा है कि कभी भी कोई भी दंगा कोई हिंदू नहीं करता। नितेश राणे ने कहा कि हिंदू तो दंगे की शुरुआत भी नहीं करता। राणे ने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद करने वाले और दंगा करने वालों का रंग एक ही है और वो है हरा। कभी भी कोई भी राइट या दंगल ये कोई हिंदू कभी करता नहीं, शुरुआत भी नहीं करता। आतंकवाद करने वाले, राइट करने वालों का रंग एक ही है, हरा। नितेश राणे ने कहा कि जो भी दंगा करने वाले लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मॉर्निंग ज़ी में रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें अब आपके सामने होंगी। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र की शुरुआत में ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद स्कूल फीस नियंत्रण बिल पेश करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से दिल्ली के लाखों अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी फीस से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रेटर कैलाश में जनसेवा केंद्र की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र जनता की सेवा के लिए खोला गया और सीएम ने कहा कि दिल्ली को ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी वोट की ताकत से मिली है। पिछले 5 महीनों में दिल्ली का चेहरा बिल्कुल बदल रहा है और सरकार पूरी मेहनत के साथ अपना काम कर रही है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाना हमारी पार्टी की पहली जिम्मेदारी और प्राथमिकता है और जो भी फैसले हम ले रहे हैं वो लोगों की सहूलियत के लिए ही कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग खून देने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में आम लोगों के साथ साथ राजनीति से जुड़े कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी इस मौके पर पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। कहा, ऐसे आयोजन समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी इलाके में सुसाइड की गिल्ट को दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 20 साल की महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो वहीं महिला ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाकर खुद को प्रताड़ित करने के ससुराल वालों पर आरोप लगाए। मृतक महिला की पहचान साधना के तौर पर हुई है, जिसने 1 साल पहले योगेश नाम के शख्स से प्रेम विवाह किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार पौधारोपण कर रही है। इसी कड़ी में गांधीनगर विधानसभा के आजाद नगर वार्ड में करीब 250 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति नहीं करती बल्कि समाज सेवा में भी आगे रहती है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और आज से दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। 8 अगस्त तक ये सेशन जारी रहेगा। और खास बात हम आपको बता दें, पेपरलेस होगी विधानसभा की कार्यवाही। सत्र में अहम विधेयक पेश करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से ई विधानसभा हो गई है। आज से शुरू हो रहा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र पूरी तरह से डिजिटल होगा। सत्र से पहले ही दिल्ली विधानसभा पेपरलेस और डिजिटल हो गई है और इसको लेकर सभी विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। विधानसभा में सभी फाइलें ई फॉर्मेट में पेश की जाएंगी। आज से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में एक अहम विधेयक और 2 कैग की रिपोर्ट पेश की जाएंगी। विधानसभा में रेखा सरकार स्कूल फीस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। साथ ही रेखा सरकार की ओर से पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल से जुड़ी 2 कैग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। और राजनीति की दुनिया से कौन सी बड़ी खबरें आज सुबह आई हैं, अब वो भी देख लीजिए। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार को इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं सता रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी के दिए गए बयान से पाकिस्तान खुश होता है। उनके बयान से पड़ोसी मुल्क में बल्ले बल्ले होती है। उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को मर्यादा में रहने की सलाह भी दे डाली। उन्होंने कहा, राहुल सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भी नहीं मानते हैं।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को बिहार की जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। नित्यानंद ने कहा कि 2 वोटर आईडी कार्ड और उसके बारे में झूठ बोलना, ऐसे कार्ड्स को रखना फिर झूठ बोलना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इलेक्शन कमीशन ने सारे सबूत को पेश कर दिया, जिससे इतना तो साफ हो गया कि उनके दावे पूरी तरह झूठे थे। केंद्रीय मंत्री यहीं पर नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इस तरह की हरकतों के बजाय निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है। इमरान के मुताबिक विपक्ष के लगाए गए आरोपों के ठोस सबूत हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, चुनाव आयोग को देश के हित में काम करना चाहिए, सरकार के हित में नहीं काम करना चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र में गतिरोध बरकरार। दोनों सदनों में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर के मुद्दे पर सेंटर पर यहां पर हमलावर होती नजर आ रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशाने साधे, आरोप लगाए। मेघवाल के अनुसार यहां पर विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है। विपक्ष संसद में चर्चा से भागता नजर आ रहा है। Zee News.